एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आगामी कल यानी 7/8/2025 को आयोजित होने वाली रेल परीक्षा एवं इससे संबंधित पाठ बीजों व्यंजक एवं सर्वसमिका गणित विषय से का कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे जो कल की परीक्षा में आने की संभावना है। पहला प्रश्न है 4x² - 1 है। कौन सा पद है? एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कितनी पद है? ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, यानी कि इसमें कितनी पद है कुल मिलाकर के? द्विपद है। क्या पद है? द्विपद है। दूसरा प्रश्न है 4/7 का संख्यात्मक गुणक क्या है? A 4, B 7, C 4/7, D 4x²। तो संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर क्या है? 4/7। संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? 4/7। 4/7 इंटू x² लिखा हुआ, तो इसमें संख्या का गुणा क्या है? 4/7। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक में समान पद नहीं है? समान पद नहीं है। देखिए इस व्यंजक में भी एक समाहित है, इसमें भी एक समाहित है और इसमें भी एक समाहित है, यानी कि इसमें एक अलग पद आया हुआ y। तो इसलिए कौन सा समान पद नहीं है? तो इसका आंसर होगा C 4xy। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया x² - 1 और 1 - x² का जोगफल होगा। हम लोग यहाँ पर करके देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? x² - 1 और 1 - x² का क्या पूछा गया? जोगफल पूछा गया, यानी कि प्लस करना है। तो देखिए ये -x² और +x² कैंसिल हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया? 0। परिणाम क्या बच गया? 0, यानी कि इसका आंसर होगा बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला पांचवा प्रश्न है अगला पांचवा प्रश्न है 3x² - 4x + 2 एक डैश बीजीय व्यंजक है। इसमें हम लोग को खोजना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक है। एक पद, द्विपद, त्रिपद, इनमें से कोई नहीं। तो पहले ही हम लोग देखें कि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, यानी कि ये त्रिपद हो रहा है। इसका पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपद। छठा नंबर प्रश्न है 4x² × 6y² का परिणाम क्या होगा? तो देखिए 4x² इंटू 6y²। पहले संख्या संख्या गुना कर लेते तो 4 × 6 24, x² y², 24x² y², यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सातवां प्रश्न है a + b × a - b। हम लोग सर्वसमीका को जानते हैं। a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। a + b × a - b, a² - b²। हमारा आठवां प्रश्न है a² और a² - b² का गुणनफल होगा। क्या होगा? a² × a² - b²। तो देखिए a² क्या हो जाएगा? a⁴ माइनस a² इंटू b², a² × b²। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? ये मैच नहीं कर रहा, बी नंबर मैच नहीं कर रहा, सी मैच नहीं कर रहा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है x + 2 = 12। तो x का मान क्या होगा? देखिए x + 2 = 12। x = क्या हो जाएगा? 12 + 2 उस पर चला जाएगा तो -2, यानी कि x = 12 - 2 = 10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला 10वां प्रश्न है x + 2 x + 3 = x² + 5x + 6 को कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको सर्वसमीका कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको सर्वसमीका कहेंगे। 11वां प्रश्न है x + 2 = 12 को कहेंगे, इसको समीकरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। 12वां प्रश्न है a + b, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1 पावर है, जब बीच में इंटू रहता है दोनों पद समान रहता है तो क्या होता है? पावर प्लस हो जाता है, यानी कि 1 + 1 =
2, ए प्लस बी का पावर 2 यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला प्रश्न है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी हम लोग पढ़े ए इंटू बी माइनस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सभी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। 14वां प्रश्न है 2a प्लस बी 2a माइनस बी का मान होगा। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको इसी फॉर्मूला में पुट करना है। ए के बदले क्या होगा यहाँ पर 2a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के बदले बी ही होगा बी स्क्वायर यानी कि 2a का पावर स्क्वायर यानी दूनी 4, 4a स्क्वायर माइनस बी का पावर 2 बी स्क्वायर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला है a प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 to 4a प्लस 2 to 4 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। 16वां प्रश्न है 5mn और 4mn का गुणनफल होगा। 5mn इंटू 4mn हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया। पहले संख्या का गुना कर लेते हैं, 5 और 4 20 m स्क्वायर n स्क्वायर 20 m स्क्वायर n स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला 17वां प्रश्न है 6 माइनस ए और 6 प्लस ए का जोगफल होगा। 6 माइनस ए और ए प्लस 6 का जोगफल पूछा गया। ये दो पद दिया गया है अलग अलग, 6 माइनस ए और ए प्लस 6, इसको हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए ये ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस से प्लस है कैंसिल हो गया, तो 6 और 6 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है 4x माइनस 8 5 माइनस एक्स घटाने पर मिलेगा। देखिए क्या करना होगा, 4x माइनस 8 और 5 माइनस एक्स, इसको क्या करने बोला गया है, घटाओ। जब घटाव करते हैं तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और घटाव चिन्ह देते हैं। अब अगला 4x माइनस 8 माइनस इंटू प्लस माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस एक्स। अब क्या हो जाएगा 4x प्लस एक्स यानी 5x और माइनस 8 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस होता है, सिंबल माइनस ही लगता है। 8 5 13, 5x माइनस 13 हमारा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें 3 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 19वां प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और माइनस 3x प्लस 5 का जोगफल ज्ञात करना। क्या करना है, जोगफल ज्ञात करना। कैसे करेंगे देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और एक क्या दिया गया माइनस 3x प्लस 5, इसको क्या करना है, जोग करना है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 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 5। देखिए प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया ऑपोजिट साइन के कारण, तो 2x स्क्वायर प्लस प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए 2x स्क्वायर प्लस 10। हमारा लास्ट प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक डेश व्यंजक है। हम लोग को खोजना है कौन सा व्यंजक है, एक पदी व्यंजक है, द्विपदी व्यंजक है, त्रिपदी है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए 1 2 3 यानी कि त्रिपदी व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है, त्रिपदी व्यंजक है। अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में
7xy का संख्यात्मक गुणांक चाहिए। इसमें संख्या क्या है? 7 है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 7। अगला क्वेश्चन है 4mn और 2mn समान पद है या असमान पद है? तो देखिए इसमें भी mn है, इसमें भी mn है, यानी कि ये क्या हो गया? समान पद हो गया। ये क्या पद हो गया? समान पद हो गया। तो ये जो प्रश्न है कल की जो आने वाली परीक्षा है प्रोजेक्ट रेल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। यदि आप सबों को अच्छा लग रहा कंटेंट तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।